आयुष यादव हत्याकांड, बलिया का वो चर्चित हत्याकांड जो पिछले कुछ दिनों में संभवतः सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय रहा। यादवों ने कहा कि राजपूत अपराधी है, इसीलिए सरकार बचा रही है। तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगे और इसके बाद पुलिस 4 लोगों को दौड़ाकर गोली मारती है, इनकाउंटर करती है। हाफ एनकाउंटर, उनके पैरों पर गोलियां लगती हैं। उनमें से 3 लोगों का नाम है नीतीश यादव, आशीष यादव और दिलीप यादव। आयुष यादव पर गोली चलाने वाले ये 3 ही लोग थे और पुलिस जैसे ही ये बताती है, इसके बाद राजपूत बनाम यादव को लेकर के पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना था, इसके बारे में और ज्यादा चर्चाएं होने लगती हैं कि क्या वाकई में यह सच है। पुलिस ने जो राजपूत बनाम यादव की लड़ाई थी, इसकी हवा निकाल दी। हमने सोचा कि आपको पूरी कहानी बताई जाए। रॉबिन सिंह जो मुख्य आरोपी है, इस एनकाउंटर होने के कुछ घंटे पहले जाकर के थाने में सरेंडर कर देता है, मतलब उसको गोली नहीं लगती। इसको लेकर के सोशल मीडिया पर सवाल उठता है। हमने सोचा कि आपको पूरी कहानी बताई जाए और आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। मामला बलिया और मऊ का है, उत्तर प्रदेश का जो 2 अलग अलग जिला। अब बलिया का रहने वाला आयुष यादव और मऊ का रहने वाला रॉबिन सिंह। रॉबिन सिंह की जाति राजपूत, आयुष यादव की जाति यादव। अब आयुष यादव को गोलियां मारी जाती हैं। उस नौजवान लड़के को जब गोली मारी जाती है तो आरोप लगा कि रॉबिन सिंह ने करवाया है और रॉबिन सिंह के ऊपर एक और व्यक्ति की हत्या का आरोप इसके पहले से लग रहा था, जो मौजूदा वक्त में भी चल रहा है। अब यहां से समझिए कि कहानी आगे कैसे बढ़ती है। सीधे तौर पर आरोप सूबे के मुखिया जो योगी आदित्यनाथ हैं, उनके ऊपर लगा, उनकी जाति को लेकर के लगा कि वो जिस जाति के हैं उस जाति के अपराधियों को कैसे संरक्षण दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक माहौल बना। माहौल के बीच पुलिस की तरफ से यह जानकारी दी गई कि एनकाउंटर हुआ है। इस एनकाउंटर के कुछ घंटे पहले रॉबिन सिंह मऊ कोतवाली में जाकर के सरेंडर करता है। अपनी छोटी बहन के साथ वो जाता है, वहां पर जाकर के सरेंडर करता है और सरेंडर करके रॉबिन सिंह कहता है कि अगर कुछ भी मेरे साथ हुआ तो उसके जिम्मेदार बलिया और मऊ की पुलिस फोर्स होगी। रॉबिन सिंह का कुछ नहीं होता। छोटी बहन कहती है कि मेरे भाई को फंसाया जा रहा है, परिवार को परेशान किया जा रहा था, इसीलिए हम भाई को लेकर के आए हैं कि भाई का आत्मसमर्पण करवा दे जिससे जांच हो सके। ये रॉबिन सिंह का अपना चैप्टर जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा था, सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना था। अब दूसरा चैप्टर जो रॉबिन सिंह है और रॉबिन सिंह के अलावा और कई लोगों का नाम है जिसको पुलिस ने कहा है कि ये साजिश करता है। इन लोगों ने गोलियां नहीं चलाई, लेकिन गोलियां चलाने वाले नीतीश यादव, आशीष यादव, दिलीप यादव, ये तमाम लोग एक ही थाना क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं और इन तमाम लोगों को एज ए शूटर हायर किया गया था, शूटर के तौर पर बुलाया गया था और इन्हीं लोगों ने आयुष यादव पर गोलियां चलाई। मतलब कहने का कि जिस पूरे के पूरे मामले को सिर्फ इस आधार पर सोशल मीडिया पर भुनाया जा रहा था कि ये राजपूत और यादव की लड़ाई बन गई है, राजपूत अपराधी है, उसने गोली मार दी और यादव मरने वाला है तो सरकार उसको संरक्षण दे रही है। उस पूरे के पूरे मामले की हवा तभी निकल गई जब यह मालूम चला कि गोली चलाने वाला राजपूत था ही नहीं, बल्कि वो तो यादव ही है और उन तीनों यादवों का एनकाउंटर हुआ। हालांकि सोशल मीडिया की अपनी एक अलग दुनिया है। जैसे ही एनकाउंटर हुआ, इसके बाद से एक और प्रश्न घूमने लगा जो संभवतः आपके मन में भी आ सकता है, मेरे मन में भी आ सकता है कि आखिरकार नाटकीय अंदाज से रॉबिन सिंह का सरेंडर हुआ और उसके कुछ ही घंटे के बाद एनकाउंटर हो गया, तो क्या वाकई में रॉबिन सिंह को यह इंस्ट्रक्शन था कि एनकाउंटर कर दो, तुम सुरक्षित रहोगे, और बाकी जो ये 3 यादवों का नाम लिया जा रहा है, इनका एनकाउंटर करना ही था और प्लान के मुताबिक इनका एनकाउंटर हो गया। सोशल मीडिया पर यह सवाल हमने पढ़ा,
जो काफी तेजी से अब चर्चा का विषय बना है, तो हमने सोचा कि जरा वीडियो में एक बार इसका जिक्र कर लेते हैं। अब रॉबिन सिंह के ऊपर इसके पहले का भी एक मामला चल रहा है। जो मऊ जिले का रहने वाला एक व्यक्ति है, आरोप है कि रॉबिन सिंह ने उसको भी खत्म करवा दिया, और इन तमाम आधार पर आगे जो पुलिस है वो कार्रवाई करेगी। रॉबिन सिंह के ऊपर मुकदमा चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल सोशल मीडिया पर एक विशेष पक्ष की तरफ से यही कहा जा रहा है कि अपने जाति के अपराधी को बचाने के लिए मुख्यमंत्री सत्ता में है तो उनके अधिकारी कुछ भी कर रहे हैं। वो उस जाति के अपराधी को अपराधी मानते ही नहीं, बल्कि केवल विशेष जातियों के अपराधी को ही अपराधी समझा जाता है, माना जाता है। सोशल मीडिया पर आयुष यादव की हत्या को लेकर के आपने जरूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका था। और सबसे बड़ा मुद्दा यह भी बना था कि रॉबिन सिंह, जिसके ऊपर यह आरोप लगा, वो रॉबिन सिंह सरेंडर नहीं कर रहा था, वो पुलिस के पकड़ से बाहर था। और जब उसने अपने आप को पुलिस के हवाले किया तो उस पूरे के पूरे अंदाज को लेकर के सवाल उठा कि आखिरकार रॉबिन सिंह यह सब कुछ कैसे कर पाया, और एनकाउंटर होने के चंद घंटे पहले ही यह सब कुछ क्यों हुआ, कैसे हुआ। बाकी सोशल मीडिया पर लोगों के मन में दर्जनों सवाल हैं, सबका जवाब निश्चित रूप से नहीं दिया जा सकता। लेकिन आयुष यादव हत्याकांड के बाद की जो अब तक की कहानी थी वो हमने आपके सामने रखा है। रॉबिन सिंह की छोटी बहन कहती है कि मेरे भाई को सिर्फ बेवजह घसीटा जा रहा है, बल्कि असल तौर पर आयुष यादव या मऊ के रहने वाले जिस व्यक्ति की हत्या हुई है, इसमें मेरे भाई का कोई हाथ है ही नहीं। मेरा भाई उससे, उस पूरे के पूरे मामले से किसी प्रकार से कनेक्शन रखता ही नहीं है, लेकिन केवल जानबूझ करके साजिशन उसका नाम कुछ लोग इस अलग अलग मामलों में ला करके घसीट रहे हैं, और उसके कारण हमारे पूरे परिवार को पुलिस परेशान कर रही थी। बाकी आयुष यादव बलिया का रहने वाला एक 25 वर्षीय लड़का था जिसकी गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। और इसके बाद सोशल मीडिया पर ये तमाम चीजें एक माहौल बनी और ये तमाम चीजें चर्चा का विषय बन गई, जो हमने आपको पूरी की पूरी कहानी बताई है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उस पर भी चर्चा करें, उसकी कहानी आप तक पहुंचाएं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस पर भी वीडियो बनाएं, उस पर भी चर्चा करें। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।